जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं रहता। लोग साथ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरी आ जाती है। ना पहले जैसी बातें, ना पहले जैसी हंसी, बस एक अजीब सी चुप्पी घर के हर कोने में फैल जाती है। आज का सत्संग एक ऐसे ही परिवार का है जहां लंबे समय तक उदासी का माहौल रहा, लेकिन फिर एक छोटी सी उम्मीद ने सब बदल दिया। आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम नेहा अरोड़ा है। मैं लुधियाना, पंजाब से अपना अनुभव साझा कर रही हूं। थैंक यू सो मच विपिन भैया, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरा सत्संग सबके पास भेज दिया। जय गुरुजी। ये बात मार्च 2026 की है। हमारा परिवार पहले बहुत खुश रहता था। रात को सब साथ बैठकर खाना खाते, बच्चे हंसते, घर में हर समय रौनक रहती। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। मेरे पति के बिजनेस में लगातार नुकसान होने लगा। तनाव इतना बढ़ गया कि घर में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बच्चे भी चुप रहने लगे थे। संगत जी, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब घर में लोग साथ हों लेकिन खुशी गायब हो जाए। मैं रात को रसोई साफ करते करते कई बार रो पड़ती। मन में बस एक ही बात आती, क्या हमारा घर फिर पहले जैसा हो पाएगा? एक दिन मेरी बड़ी बेटी स्कूल से आई। उसने बैग रखा और धीरे से बोली, मम्मी, आप पहले जैसी हंसती क्यों नहीं हो? उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उस रात मैं देर तक जागती रही। फिर मैंने सोचा, अगर मैं ही हर समय दुख में रहूंगी तो मेरे बच्चे कैसे मजबूत बनेंगे? अगले दिन से मैंने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। सुबह घर की खिड़कियां खोल देना, हल्का संगीत चलाना, बच्चों के साथ बैठकर बातें करना, और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को ये कहना, ये समय भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, अब वहां थोड़ी शांति महसूस होने लगी। कुछ समय बाद मेरे पति को नया क्लाइंट मिला। काम धीरे धीरे फिर से चलने लगा। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव पैसों में नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव था हमारे घर में वापस लौटी मुस्कान। एक शाम हम सब छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। तभी मेरे छोटे बेटे ने अचानक कहा, मम्मी, अब घर फिर से अच्छा लगने लगा है। संगत जी, उस पल मेरी आंखें भर आईं। तब मुझे एहसास हुआ, अच्छे दिन अचानक नहीं आते, धीरे धीरे लौटते हैं। आज भी जब मन डरता है तो मैं खुद को यही याद दिलाती हूं, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। शुक्राना गुरुजी, हर उस पल का शुक्राना जब टूटते हुए घर को फिर से जोड़ने की हिम्मत मिली। गुरुजी डिवाइन ब्लेसिंग्स। लर्निंग। घर का माहौल शब्दों से नहीं, भावनाओं से बदलता है। बच्चों के सामने उम्मीद बनाए रखना जरूरी है। हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें जीवन बदल सकती हैं। परिवार की मुस्कान सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर आज का सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिए। और याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक नया सूरज फिर जरूर उगता है। आवर चैनल नेम, गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं पूजा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से
गुरु जी के पावन ब्यूटीफुल कोमल चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनके चरणों में अपना सिर रखकर मैं उनको अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है और ये चैप्टर मेरी लाइफ में एंड तक कभी ख़त्म ना हो। इस चैप्टर का दी एंड कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज का दिन है फ्राइडे, शुक्राने का दिन है। आज का टाइम हो रहा है 9:09 विच इज़ 9 की ब्लेसिंग दी है गुरु महाराज जी ने मुझे। और आज का डेट है 22 मई, सो 22 की भी ब्लेसिंग दी रहे गुरुजी महाराज मुझे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो आज का ये शुक्राना सत्संग मेरा गुरुजी के 3 बड़े ब्लेसिंग्स के लिए है, जिसका वो मुझे इंडिकेशन भी दे रहे थे, पर वही है, हम अपनी बेवकूफ़ी में कई बारी इग्नोर करते हैं। जैसा मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था संगत जी, पहली बात तो सबको जय गुरु जी। तो मेरे जैसे मैंने बताया था, मेरे भाई भाभी लेके मम्मी डैडी को बाहर गए थे, तो मेरे पास सत्संग आ रहा था कि घर पे कुछ संकट आने वाला है या आ सकता है ऐसा। बट मैं एक्चुअली सच बताऊँ, मुझे ये संकट वाला मुझे लगता है कि सब डराने के होते, होक्स कॉल होता है, तो मैंने सुना नहीं एंड आई लेफ्ट इट। और मेरे घर पे क्या ही संकट आएगा, लेके गया, घुमा फिरा रहा है, सब खुश हैं, वॉज हैप्पी दैट सब खुश हैं एंड ऑल दैट। तो जब वो लोग लौट रहे थे संगत जी, तो लौटने वाले दिन मेरी मम्मा को फूड पॉइजनिंग हो गई एंड शी स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड उनको लूज मोशंस लग गए थे। तो वो बहुत परेशान थी। मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया बिकॉज फ्रॉम ऊटी टू बैंगलोर इतनी लंबी ड्राइव थी। बीच में उन्हें मैसूर में हॉल लेना पड़ा, मम्मा को ड्रिप चढ़े हैं क्योंकि वो बिल्कुल होपलेस हो गई थी, बिल्कुल ज़्यादा उन्हें चक्कर आने लग गए थे, बहुत वॉमिटिंग कर रहे थे, तो उनको एडमिट कराया गया। एंड देन 2 बजे, और मेरे भाई को ना संगत जी सिर्फ घर का ही खाना खाना होता है, सिर्फ घर का ही। 2 बजे वो लोग रात को, सुबह अर्ली मॉर्निंग बैंगलोर पहुँचे हैं मम्मा को लेके सेम डे, मतलब ट्रिप चढ़वा के एंड एवरीथिंग। 2 बजे उसने भाभी को बोला है खाना बनाओ, फिर भाभी ने 2 बजे खिचड़ी बनाई है घर सबके लिए एंड ऑल दैट। एंड फिर अगले दिन फिर मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए दिखाने के लिए, CMH हॉस्पिटल लेकर गए, तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो दिस वाज गुरुजी's इंडिकेशन कि घर पे संकट आने वाला है, पर आप इग्नोर कर देते हो। बट दैट वाज नॉट इट। उन्होंने, गुरुजी ने ये लिखा था कि एक न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे लगा यही न्यू लाइफ उन्होंने मेरी मम्मा को ब्लेस करी है, हालांकि मैंने सुना वो बाद में। लेकिन हुआ क्या कि अगले दिन मेरे भाई ने भाभी को बोला हम कमर्शियल स्ट्रीट चलते हैं, बिकॉज सैटरडे दे वर लीविंग फॉर पुणे बैक। तो उन्होंने बोला कमर्शियल स्ट्रीट चलते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, मम्मा इज़ फीलिंग बेटर नाउ एंड मेड है घर पे, हेल्प है। तो वो लोग निकल गए निकले तो भाभी का ना फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आई, तो भाई ने बोला ठीक है हम इंदिरा नगर में रुक कर, मतलब घर से निकलते ही हम रुक जाते हैं, सैमसंग का आउटलेट है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिपेयर करा लेते हैं। तो उन्होंने गाड़ी पार्क करी संगत जी, और वो निकल कर गए निकल कर गया मेरा भाई फ़ोन रिपेयर कराने के लिए। उतने में बिकॉज ऑफ द वेदर पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर, एंड ही इज़ सो मच लव विद हिज कार, लाइक ऑल मैन, उनको अपने व्हीकल से बहुत प्यार होता है। और वो पेड़ गिर गया एंड उसके ऊपर, एंड भाभी और बच्चा घर गाड़ी में ही थे। तो मेरे पास मम्मा का फ़ोन आता है, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, भाई की गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया, दैट्स ऑल शी सेड। एंड आई वॉज पैनिकिंग, मेरा दिमाग इतना घूम गया, मैं भाग रही हूँ इधर उधर की मैं क्या करूँ, कैसे उसको हेल्प करो। आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हो, हेल्प करो, भाई के ऊपर पेड़ गिर गया, आप सोचो कितना पैनिक क्रिएट हो जाएगा आपके मन। मेरा हार्ट ऐसे पैल्पिटेशन होने लग गए, मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा, एंड मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। दैट वाज नॉट लाइक थॉट ही नहीं था वो, मुझे इतना घबराहट हो गई संगत जी। मम्मी ने कहा हेल्प करो एंड आई जितने, क्योंकि मैं खुद बैंगलोर की हूँ, तो मैंने जल्दी से अपने फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू किया। मेरे एक फ्रेंड ही वॉज एट वर्क, तो उसने फ़ोन उठाया, मैंने कहा मुझे हेल्प चाहिए, कहता बोल क्या चाहिए।
मैंने बोला आप कमर्शियल स्ट्रीट तक जा सकते हो, मेरे भाई के गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया है। संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई है मुझे। उस बंदे ने मेरे से सवाल नहीं पूछा, बाहर आया है, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी निकालो, ड्राइवर भैया को बोला है गाड़ी निकालो, और मुझे पूछता है जाना कहाँ है। देन ही आस्क्ड मी जाना कहाँ है। आई सेड कमर्शियल स्ट्रीट, आई थिंक। ही सेड मैं निकाल रहा हूँ गाड़ी कमर्शियल स्ट्रीट के लिए, तो मुझे भाई का फ़ोन नंबर भेज, और वहाँ पे कौन है। मैंने कहा डैड निकले हैं अभी। तो उनको क्यों भेजा, उनको बोल दो वापस चले जाएं। मैंने कहा नहीं, आप उनको जाने दो, ऑलरेडी हाफ वे थ्रू हैं। इस अरे आंटी के पास मेरा नंबर, आंटी मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। ऐसे जो भी आप अभी निकलो। सो ही वॉज रीचिंग एंड देन ही वॉज ट्राइंग बिकॉज ही इज़ वेल कनेक्टेड। सो ही सेड मैं आनंद स्वीट्स वालों को जानता हूँ, मैं उनको कॉल करता हूँ, कमर्शियल स्ट्रीट में उनकी शॉप है। ही वॉज थिंकिंग थ्रू कि मैं उनको कॉल करता हूँ, वो कॉप्स को कॉल कर देंगे। एंड दे आर वेल रेप्यूटेड, आनंद स्वीट्स सभी जानते हैं अगर कोई बैंगलोर का है तो ही सेड वो मेरे दादाजी हैं, तो आई विल टेल देम। तो आई वाज लाइक ठीक है, थैंक गॉड। एंड देन मैंने मम्मा को किया एंड इनको भाई का नंबर भेजा एंड ऑल दैट। ही वाज रीचिंग। मम्मी रोई जा रही है, मैं फ़ोन कर रही हूँ, मम्मा जस्ट रो रही है, कितनी गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आई सेड आप इतना मत बोलिए, अरे भाभी तुम्हारी नहाने में लेट कर देती है, टाइम निकल जाता। ऐसे अब आप हर चीज़ का एक ये भी बड़ी मेंटालिटी होती है सर, हर चीज़ का ब्लेम भाभी पे डाल दे रहे हो कि वो लेट कर देती है। वो लेट कर देती के बजाय भाई ने पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। इतना कॉमन सेंस होता है कि विंडी वेदर है, पेड़ के नीचे नहीं खड़ी करनी चाहिए। थिंक फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, डोंट पुट एवरीथिंग ऑन हर। ये कुछ लेडीज़ का नेचर ही होता है, विच आई टोटली डू नॉट एग्री विद। मेरी भाभी बहुत अच्छी है और सबकी बहुत हेल्प करती है। विद फ्लॉज ऑफ कोर्स सब में होते हैं, बट हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो अपने तरीके से बड़ी हुई हैं। अगर हम उनके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमें रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। वी थिंक कि हम उनसे ले लें, वो हमें रिस्पेक्ट करे, हमारे रीति रिवाज फॉलो करे, हमें ये करे। हम भूल जाते हैं कि वो भी गुरु जी की बेटी हैं, उनकी अपनी लाइफ है, वो अपने थॉट प्रोसेस है। एंड इतना उन्होंने मम्मा का ध्यान किया। अभी मम्मा फूड पॉइजनिंग में जब हुई थी, शी वॉज डूइंग एवरीथिंग। मेरी मदर को ऐसा है कि वो अगर हेल्प है और वो आटा गूंदने को बोल दो, वो भी नहीं करवाती है उनसे। शी डजंट लाइक। सब कुछ आपने खुद ही करना है, पानी भरना है, कपड़े ऊपर छत पे लेके जाने हैं, फैलाने इतनी धूप में। मशीन भी आपको, क्योंकि वो मशीन में रिंस होता है, उनको वो पसंद नहीं है कि फुली ऑटोमेटिक में अच्छे से रिंस नहीं होता है, तो आपने सेमी में वॉश करके 3-4 बारी पानी से निकालना ही है। वो पुराने ज़माने का थॉट प्रोसेस है कि 3-4 बारी अपने पानी से निकालना है। मैं उन्हें कई बार बताती हूँ कि वॉशिंग मशीन में भी 3-4 बारी रिंस होता है माँ, बट शी डजंट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट लाइक इंटरफेयरिंग इन एनीबडीज़ बिजनेस। जिसका भी जैसे मन हो वो करे। एंड ठीक है, मैं उनके थॉट प्रोसेस को चैलेंज नहीं करती हूँ, बट मुझे लगता है कि भाभी पे भी कभी कभी बुरा लगता है मुझे उनके लिए भी, बिकॉज शी डज अ लॉट। ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं। एंड जस्ट बिकॉज लव मैरिज होती है तो आप लव एसोसिएट करते हो, सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। लव इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग। माँ भी अपने बच्चे से लव करती है। वो लव कैसे सुपीरियर है और वाइफ का लव कैसे इन्फीरियर है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है कि किसका ज़्यादा प्यार है, किसका कम प्यार है। वो बहुत ही किडिश एंड चाइल्डिश है, बट ये सब गुरुजी देखते हैं, वो अपने आप ही सब बैलेंस आउट कर देते हैं। ही इज़ द अल्टीमेट पावर। तो ऐसा हुआ था कि वो निकला उधर से एंड एवरीथिंग हैपेंड इन अ फ्रैक्शन। एंड फिर मैं मम्मी कहती कोई फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, मैं सबको करी। मैंने कहा कुछ कर रहे होंगे वो लोग, बिज़ी होंगे, गाड़ी के अंदर है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं है। मेरा भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। सो व्हेन आई कॉन्टैक्टेड, ही सेड कि माय फ्रेंड सेड कि मैंने बात करी तेरे भाई से, ही इज़ फाइन, बच्चा और भाभी सब फाइन है, सब बाहर आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। गाड़ी डैमेज हुई है ऑफ कोर्स, बट क्योंकि गाड़ी के ऊपर कैरियर था तो इस वजह से थोड़ा बच गई। मशीनरी सही है। उन्होंने वीडियो निकाल के इंश्योरेंस वाले को भेज दिया है, FIR लिखवा दी है, मैंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया है। आई एम हेडिंग बैक टू ऑफिस क्योंकि सब काम मोस्टली हो चुका है। मैंने भाई को बोल दिया है इंश्योरेंस की कॉपी मुझे भेज दे, सो आई विल मेक श्योर कि वो जल्दी हो जाए। एंड सब काम बड़े अच्छे से हो गया। हालांकि भाई बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसको बहुत प्यार है, भाई के बेटे को भी बहुत प्यार है गाड़ी से। तो वो दोनों, बट आई वॉज ट्राइंग टू टेल मम्मी कि वो सेफ़ है तो गाड़ी इज़ नॉट अ बिग थिंग।
मशीनरी चल रही है, ऊपर से ठोक पीट के ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी महाराज छोटे में ये संकट काटना इतना बड़ा संकट था। हम हज़ारों टाइम सुनते हैं बिजली का पोल गिर गया गाड़ी के ऊपर, ये डैमेज हो गया, लोग गाड़ी में थे उनको हार्म हुआ है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, भाभी को, बच्चे को, सबको न्यू लाइफ ब्लेस करी है। थैंक यू, आई कांट बी थैंकफुल इनफ। मेरे शुक्राना भी इनफ नहीं है, बट थैंक यू, स्टिल थैंक यू गुरुजी महाराज। कोई बहुत बड़ा संकट काटा, और भी बड़ा संकट, क्योंकि 2 दिन बाद उन्होंने पुणे के लिए निकलना था। एंड संगत जी ऐसा भी हो रहा था कि उन्हें ना आज फ्राइडे को उन्हें नंदी हिल्स के लिए निकलना था। और मैंने सुबह भाई से बात की थी, मैंने बोला भाई आप ना आज नंदी हिल चले जाओ। ये से नहीं आज मैं कमर्शियल जाऊंगा, ऐसे नहीं आज आप नंदी हिल चले जाओ, क्योंकि कल तो फिर वो नंदी हिल की ड्राइव तो लंबी होती है, फिर परसों आपने वैसे ही पुणे के लिए निकलना है, बहुत लंबी ड्राइव करनी है, आप थक जाओगे। बोला नहीं नहीं नहीं, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा 3 घंटे में कौन थकता है, मैं तो आज ही। तो मुझे लगा एक तरीके से अच्छा भी है कि नंदी हिल नहीं गए, या एक तरीके से शायद अगर नंदी हिल चले जाते तो ये संकट नहीं होता, क्योंकि वो तो हिली एरिया है, वो वहाँ पेड़ तो ऐसे गिरते नहीं हैं, रॉकी हिल्स हैं। तो जो भी है, बट गुरुजी ने बचा लिया। कोई संकट बड़ा आने से ये छोटे में कट गया, किसी की लाइफ को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी भी चला के ही घर लेकर आए हैं, ऊपर की रूफ थोड़ी डैमेज हुई है, बट अदरवाइज मशीनरी इज़ ऑल फाइन। संगत जी थैंक यू गुरुजी महाराज का। ये तो मेरा एक शुक्राना सत्संग है, और मम्मी वाला दूसरा, और ये तीसरा वाला तो बहुत फ़नी है। हुआ ये कि मुझे ना ये आँखों वाले सत्संग आ रहे थे कि आँखें बचा, आँखें बचा, आँखें बचा, और मैं सुन रही थी, बट बिकॉज आई वर्क टू मच, तो मुझे लगता है कि उस वजह से थोड़ा पेन हो रहा होगा आँखों में। ऐसा कोई मेजर नहीं था, बट थोड़ा बहुत। सो आई वॉज लिसनिंग, आँखों वाला सत्संग में बकायदा सुन रही थी टाइम टू टाइम। बट मुझे ना थोड़ा क्रिएटिविटी का शौक है, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे देखा कि ये ना ब्रो पाउडर करवा लेते हैं, माइक्रो ब्लेडिंग पाउडर ब्राउज करवाते हैं, तो उससे ना आपको वो नहीं कराना होता, थ्रेडिंग नहीं करानी होती। और मुझे ना थ्रेडिंग के बाद बड़ी मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो एलर्जी हो जाती है, स्वेलिंग एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि मैं ये पाउडर ब्रोज करवा लेती हूँ, मैं काफ़ी लोगों ने, क्लाइंट्स ने भी करवाया हुआ है, तो मैं ये करवा लेती हूँ। सो आई वेंट, आई टुक अपॉइंटमेंट, मैंने पता किया सब जगह, 3-4 जगहों से बेस्ट वाला निकाला, एंड आई टुक एन अपॉइंटमेंट एंड आई वेंट। तो उन्होंने सब लैमिनेशन के लिए, वो क्या करते हैं, पहले थ्रेडिंग से नापते हैं आपकी नोज़ ब्रिज एंड एवरीथिंग, दे मेजर योर ब्रोज, एंड उसके बाद वो काइंड ऑफ जैसे टाटू बनाते हैं, उससे वो पाउडर फिल कर देते हैं। सो इट जस्ट रिमेन्स, आपको फिल विल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर इंडिया में बहुत पॉपुलर, लोग जानते ही होंगे। तो मेरे को वो था, तो मैंने सोचा मैं करवाऊँगी, एंड आई वेंट। उन्होंने नमिंग किया एंड एवरीथिंग, और उन्होंने ब्रोज फिल कर दिए पाउडर से, थोड़ा लाइक इट जस्ट फील्स वेरी लिटिल टिंगलिंग जैसा, स्क्रैचेस से, बट ऐसा कुछ दर्द नहीं होता। तो मैंने करवा लिया एंड आई केम। संगत जी उसके बाद मेरे को इतना दर्द शुरू हो गया आँखों में, और मैं जब करवा रही थी ना, तो कहीं कहीं पर जैसे जहाँ मुझे दर्द हो रहा था, बिकॉज शी डिड कॉम्बो, शी सेड कि मैं माइक्रो ब्लीडिंग भी करूँगी थोड़ी सी, और फ्रंट में और पीछे पाउडर ब्रोज करूँगी, तो इट लुक वेरी नेचुरल एंड नाइस, एंड 3 साल तक अपने फिर कुछ नहीं करना। आई वॉज लाइक वेरी गुड, चलो जी ये भी काम हो जाएगा, तो मेरे को स्वेलिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत अभी 2-10 दिन में ठीक हो जाएगी। एंड मैं जब वो कर रही थी, तो मैं बार बार गुरुजी का नाम ले रही थी कि गुरुजी अच्छा हो, पहली बार करवा रही हूँ, ख़राब ना हो, और ये सब। तो मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, जाप मंत्र भी कर रही थी एंड ऑल दैट। जब करा लिया, जब घर आई, उसके बाद ना बहुत पेन बढ़ गया आँखों में। अब मैं इतनी परेशान हूँ, माय गॉड, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, और वो भी मेरी राइट आई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड जब मैं देखूँ फेस, तो ऐसा पेंटेड सा लग रहा था। ऑल्दो शी सेड कि ये पेंटेड सा लगेगा, 10 डेज में ये फ्लेक ऑफ होकर गिर जाएगा, एंड देन योर ब्राउज विल बी नेचुरल लाइक नॉर्मल। तो ठीक है, बट इतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। बट हुआ क्या, जब ये स्वेलिंग हो गई ना आँखों में, और वो स्टाई जैसा नहीं होता, वो फूल गई थी, मैं इतना डर गई, माय गॉड संगत जी, मेरे को तो शिवर होने लग गया कि यार मैंने कोई शॉर्टकट के चक्कर में कोई ज़्यादा मुसीबत तो नहीं मोल ले ली, क्योंकि आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, नहीं पता चलता आपको। आई केप्ट लुकिंग फॉर वीडियोज़ कि यार मतलब क्या ऐसा होता है, क्या ये नॉर्मल है। थोड़ी देर में ना एक आँख के अंदर एक
छाला सा कुछ हो गया। और संगत जी मेरी हार्ट बीट रुकने को हो गई कि यार पता नहीं हार्ट इतना ही कमज़ोर क्यों होता है। सबसे पहले इसी को चोट लगती है, कुछ भी होता है, आँखों को दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, घर में कुछ होता है, दिल में दर्द होता है, पैर में लगती है, हार्ट में कुछ होता है, पता नहीं, हार्ट इज़ लाइक सुपर सेंसिटिव। तो वैसा हो गया मेरे साथ और मैंने सोचा कि यार अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, आँखों को पता नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। आई केप्ट लिसनिंग, देन आई रियलाइज्ड कि यार मैं तो जल प्रसाद लेकर आई हूँ। मैंने फटाफट उठ के, उसने बोला था पानी नहीं मारना आँखों पे, बट मैंने कहा कुछ भी बोले वो, मुझे तो जल प्रसाद लगाना ही पड़ेगा। उसने कहा था आईब्रो पे पानी नहीं पड़ना चाहिए 3 दिन तक एटलीस्ट, फॉरगेट इट। मैंने जल्दी जल्दी जल प्रसाद मारा गुरु जी का, अपनी आँखों पे हाथ पे लेकर ऐसे आँखें उसमें डिप कर करके। इतना ज़्यादा आराम मिला संगत जी, इतना ज़्यादा, 2 दिन तक किया। तीसरे दिन आज कल रात को तो मैं आईपैड पे वो कॉटन पैड पे मैंने जल प्रसाद डिप करा थोड़ी देर। उसके बाद उसको आँख पे लाइक कंप्रेशन देकर वैसे कि थोड़ा देर रहे। गुरुजी महाराज ने आज सुबह मेरी आँख मच बेटर हील्ड। दर्द अभी भी है लेकिन 95% तो से कम है। मुझे किसी ने पूछा 1 to 10 में कितना पेन है तुम्हें आँखों में, मैंने कहा 10। देन शी सेड 10 इज़ लाइक गिविंग बर्थ। तो मैंने बोला नहीं, नॉट 10 देन 9। तो शी इज़ लाइक 9 इज़ लाइक लेबर पेन। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेबर पेन लोग 24-24 घंटे झेल लेते हैं, सो आई कैन झेलो ही 24 घंटे। 24 घंटे के बाद मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। इज़ लाइक इतना पेन है 9? मैंने कहा हाँ 9 तक तो है। तो क्योंकि लेबर पेन हुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो समझ नहीं आता कितना है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा था। सो आई वाज लाइक ठीक है, अब आज तो 9 अगर था तो अभी आज की डेट में वो 4 पे है। सो इट्स मच बेटर। शुक्राना गुरु जी, मेरी इतनी कारस्तानी में आपने सिर्फ इतने में ही मेरे को संकेत दे दिया कि आगे से ये सब कुछ मत करा, जितना है। अगर तुझे एक दिन थ्रेडिंग से दर्द होता है कोई बात नहीं, वो एक दिन का दर्द सही है। ये नीडल पेन ये सब करवाएगी, कभी कुछ गलत सलत हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपनी सीख भी दे दी कि जैसा मैंने बनाया है वैसे ही रहो, बस ज़्यादा कुछ तामझाम मत करो, थ्रेड चलवा लो, उतना काफ़ी है। आईब्रो को मैं ऐसे करवा लूँ कि परमानेंट हो जाए, परमानेंट में तो हम भी नहीं रहने, तो ये क्या, बट दे कॉल इट परमानेंट एंड आई गॉट सुपर एक्साइटेड। तो ये मेरा शुक्राना था गुरु जी का कि आपने मेरी आँख छोटे में ठीक कर दी, अच्छे में ठीक कर दी। मुझे छोटे में ही मेरी सीख मिल गई, जस्ट बी नेचुरल एज इट इज़। हालांकि मुझे अच्छा लगता है अच्छे से तैयार होना, एंड गुरुजी भी कहते हैं अच्छे से तैयार रहा करो, अच्छे से सुंदर बना करो, तो अब तो मैं और बेटर रहती हूँ। सो या दैट इज़ वन ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी महाराज। शुक्राना है गुरुजी का। और एक और कि कल मैं जाके अपने लिए, बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं सुबाकी का वो ख़रीदूँ, शैम्पू कंडीशनर ख़रीदूँ। तो मैंने किसी से मंगाया था जापान से, बट वो आ नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर कल जाके फाइनली अपने लिए महंगा सा एक सुबाकी का शैम्पू कंडीशनर ख़रीदा, और उसके साथ 2-4 चीज़ें और भी मुझे अच्छी लगी, तो वो भी मैंने ली। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया अच्छे शैम्पू कंडीशनर से। बाल तो संगत जी मैंने जैसे कि कहा था कि काफ़ी बेटर हो गए। जो डैमेज, ड्राइनेस और जो इतना हेयर फॉल वगैरह था वो तो बहुत पहले स्टार्टिंग में ही पता नहीं गुरुजी ने ठीक कर दिया था अपने जल प्रसाद और बाकी मेडिकेशन से, बट अभी जो ड्राइनेस वगैरह थी वो भी काफ़ी बेटर हो गई है संगत जी। तेल भी बना लिया मैंने खुद से अपना, तो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गोइंग ग्रेट एज़ पर एंड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। गुरु जी की महिमा है, जैसा साहिब चाहेंगे वैसा ही रखेंगे, वैसा ही हमने रहना है। अच्छे में तो अच्छा, बुरे में तो भी अच्छा, बुरे में तो भी अच्छा, अगर वो साथ हैं तो बस यही एक गुजारिश है। अगर आप साथ हो तो देर इज़ नथिंग टू वरी, देर इज़ नो लुकिंग बैक। और भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं कमिंग अराउंड टू लाइफ, एंड मैं आगे अपनी लाइफ पे फोकस कर रही हूँ। शुक्राना टू गुरु जी, वो ही मुझे सब कुछ मेरे लिए करा रहे हैं।
मैं खुद की तो कोई हिम्मत नहीं थी। और हाँ, एक और सत्संग है संगत जी, कल फिर मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी। तो वो ऐसे ही जहाँ बैठो गुरुजी का सत्संग हो ही जाता है। हम कुछ और बात कर रहे थे, उसकी लाइफ के बारे में कुछ और डिस्कस कर रहे थे, अपनी लाइफ, उसकी लाइफ, बस वही सब डिस्कशन चल रहा था। थोड़ा बहुत हो जाता है, तो बात करते करते पता नहीं कैसे गुरुजी का सत्संग फिर शुरू हो गया। जहाँ चर्चा वहाँ गुरुजी का सत्संग, और वो सत्संग चला। चलते चलते वो सत्संग पहुँचा गुरुजी के स्वरूप पे, जो मैं गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर 13 अप्रैल को। तो उस दिन मुझे स्वरूप मिले थे। मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मुझे तीन स्वरूप मिले थे गुरुजी महाराज के, और लोगों आते जाए एक भैया जी ने दिया था, जाते टाइम एक अंकल जी ने दिया था, ऐसे करके मुझे 3 बारी मिले थे। तो 2 मेरे पास यहाँ पे मैं अपने पर्स में रख कर लेकर आई थी। इंटेंशन पता नहीं क्यों 2 थे मेरे पास पर्स में, एक मैं वहाँ पे दिल्ली में रख कर आई थी अपने मंदिर पे। तो मेरी फ्रेंड से बात करी थी, तो वो बोल रही थी कि यार मैं सत्संग सुन नहीं पाती हूँ, मुझसे हो नहीं पाता है, अब सुनूंगी। मैंने कहा जिस दिन तेरे लिए कोई कष्ट होगा या तेरे ऊपर ही होगा ना सत्संग, तो तुझे सुनने की शक्ति भी वो ही दे देंगे, सुन लेगी। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। फिर पता नहीं, मैंने कहा मुझे ऐसे स्वरूप मिला था, मैंने उसे दिखाया। शी हेल्ड एंड उसने हाथों में लिया, माथे से लगाया, देख रही थी। फिर मैंने उसको देखा, पता नहीं मेरे से गुरुजी ने क्यों कहलवाया। मैंने कहा ये तू रख ले, अपने पास रख। एंड शी टुक इट एंड शी वॉज हैप्पी। तो ये गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दिलवानी होगी, अपनी तरफ करना होगा। जैसे ही कोई बेटी उनकी मुसीबत में आती है, गुरुजी महाराज तरीके ढूंढ लेते हैं उस तक अपना हाथ एक्सटेंड करने का। वो अपना हाथ बढ़ाए या ना बढ़ाए, गुरुजी एज अ फादर ऑफ आस ऑल चिल्ड्रेन, ऑल गर्ल्स, ऑल वेमेन, वो अपना हाथ पहले बढ़ा देते हैं। बिल्कुल हमारे अपने फादर जैसे होते हैं, उनसे भी बढ़कर ही है। फादर्स को तो अपना दुख बताओगे तभी उन्हें समझ में आएगा। वो आपकी फेक हंसी के पीछे आपका दुख शायद नहीं समझ पाएंगे, माएँ फिर समझ जाती हैं। लेकिन गुरुजी महाराज, वो तो उनकी तो बात ही अलग है। वो तो आप कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, वो सब समझ जाते हैं, वो सब समझ जाते हैं। और वो अपना हाथ पहले बढ़ा देते हैं कि तुझे ज़रूरत पड़ने वाली है मेरी, मैं आ रहा हूँ तेरे तक, अब तो देख। तो मैंने बोला, मुझे किसी ने बोला था कि 360 डिग्री लाइफ घूम जाएगी, 1 साल बाद पूछेंगे, और मैं तुझे आज यही बात कह रही हूँ, 360 डिग्री लाइफ घूम जाएगी, 1 साल बाद देखूंगी। ये आपको विपिन अंकल, आपको याद होगा सत्संग में जब मैंने ज्वाइन किया था, एंड आई केम क्राइंग टू द ग्रुप, रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर। मैं रोते हुए आई थी, और शायद मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मुझे लग रहा है मेरे आने से सब अनकम्फर्टेबल हो गए और ऐसा वैसा। एंड आपने मुझे कंसोल भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मन में वह मत पालो। एंड तब आंटी ने मुझे बोला था, निशी आंटी ने शायद बोला था मुझे कि आप आज यहाँ बैठे हो ना, आप देखो गुरुजी की लाइफ, आपकी लाइफ कैसे 360 डिग्री घुमाते हैं। और आज की डेट में वही एडवाइस मैं अपनी फ्रेंड को दे रही हूँ कि देख तेरी लाइफ कैसे 360 डिग्री घूमेगी। आंसू, रोना, ओ माय गॉड, ये कौन सी चिड़िया के नाम है, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं रोते, हम तो नहीं आंसू बहाते, अब हम खुश हैं अपनी लाइफ में। कुछ था ही नहीं अपना जिसके लिए रोया जाए। अरे सब यहीं पे रह जाना है, हमने किससे इमोशनल अटैचमेंट रखनी है। आए थे आप, मेरा कुछ प्रारब्ध था, कट गया, इट्स ओके। जिसने जितना दिन रहना है रहो, नहीं रहना सदके आप जाइए। हमें पता है हमारी परमानेंट सोल्यूशन कहाँ है, सुलेस कहाँ है, हमें कहाँ रहना है, किसके आगे रोना है, कहाँ सिर झुकाना है, एक ही है, बस एक ही है। हमें उसी से बातें करनी है, उन्हीं के आगे सिर झुकाना है, उन्हीं से लड़ना है, उन्हीं से झगड़ना, उन्हीं से अरदासें, उन्हीं से प्यार। बस अब इतना टेंशन नहीं लेती हूँ मैं, इतना इट्स ओके। सो वो मैंने उसको बोला, शी इज़ लाइक तो बहुत चेंज हो गई। मैंने कहा सच्ची ना, मुझे खुद लगता है, मुझे खुद में हंसी आती है संगत जी। जहाँ मैं पूरे दिन सोचती थी हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी ऐसी हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, वाई शुड आई वरी। गुरुजी महाराज है ना मेरी टेंशन लेने के लिए। मेरे को क्या टेंशन, मैं तो घर आके आराम से बिंदास बैठती हूँ और आराम से गप्पे लगाती हूँ लोगों के साथ, मुझे नहीं कोई टेंशन। हम जो करेंगे वही करेंगे, ये मेरी लाइफ का चेंज है। लोग जानते हैं मैं कितना बुका फाड़ के रोती थी। अब
ऐसा नहीं कि रोना नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी कभी इमोशन सबको ही होता है, हम सब इंसान हैं, बट गुरुजी के आगे बस और कहीं नहीं। ये आंसू इतने वीक नहीं है, ना हम लड़कियां इतने वीक हैं कि सबके आगे रो पड़े। रुलाने के लिए भाई साहब बड़ी दम लगानी पड़ेगी अब तो ऐसा है। तो इसका भी शुक्राना कि आपके थ्रू ब्लेसिंग किसी और तक पहुंची है, उसको आपकी ज़रूरत है। गुरुजी महाराज उसको ब्लेस करेगा, जहाँ गलत हो उसे गाइड करिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि कई बातों से मुझे एहसास हुआ कि हाँ शायद कहीं कहीं पे गलती हो भी रही है। तो जो सही नहीं हो गुरुजी महाराज देखिएगा थोड़ा सा, बट आपके थ्रू उसको पूरी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उसकी लाइफ बिल्कुल सेट करिएगा, मस्त रहे, खुश रहे लाइफ में। ऐसी उसको और मेरी बाकी सब संगत साथियों को भी ऐसी ही ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सब मस्त रहे, खुश रहे लाइफ में, ऐश करे, अच्छे से जिए। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। सो जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ये मैं बार बार कह रही हूँ, ज़िंदगी पता नहीं कितनी है। गुरुजी का सत्संग करते रहो, मस्त रहो, किसी की ज़्यादा टेंशन मत लो, किसने क्या कहा क्यों कहा, उनकी मर्ज़ी उनकी करनी है उनके साथ। हमने अपना अच्छा करना है, हम यहाँ अच्छा करने आए हैं, बस बुरा लगे भगवान के चरणों में डाल के छोड़ दो, बस दैट्स इट, दैट्स द फंडा ऑफ लाइफ नाउ। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। थैंक यू गुरुजी, मेरे भाई भाभी बच्चे को ब्लेस लाइफ करने के लिए शुक्राना, मुझे अपना स्वरूप किसी को पास करने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी आईब्रो के साथ खिलवाड़ ना करने की सीख देने के लिए शुक्राना गुरुजी। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि आईब्रो इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ माय फेस। और उसके अलावा विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल को ब्लेस करिए, जो हमारे सत्संग इतनी प्रॉम्प्टली आप तक पहुंचाते हैं। गुरुजी महाराज इतने लोगों पे आप ब्लेसिंग कर रहे हो कि सत्संग ब्लॉक हो रहे हैं, क्यू में जा रहे हैं। थैंकफुली इस एक चैनल पे हमारे सत्संग टाइमली पोस्ट होते हैं, टाइमली शेयर होते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सीखें मिलती हैं। तो ये बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि विपिन अंकल के चैनल से मैं जुड़ी हूँ और मेरे सत्संग टाइमली शेयर हो रहे हैं। थैंक यू विपिन अंकल। आई नो कि इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, उसके लिए शुक्राना आपको, आपकी टीम को और सारे संगत साथियों को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। मेरे इस सत्संग से अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो तो मुझे माफ़ करिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अब आराम से बिल्कुल फ्रीली अपने सत्संग करती हूँ। अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो तो छोटी समझकर माफ़ करिए, बड़ी बहन समझकर माफ़ करिए, बच्ची समझकर माफ़ करिए। बी मर्सीफुल एंड थैंकफुल टू गुरुजी फॉर द लाइफ ही हैज़ ब्लेस्ड अस विद। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। विपिन अंकल प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग पोस्ट करिएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं दिन बाद करती हूँ, बट स्टिल थैंक यू इन एडवांस। मुझे पता है आप बहुत प्रॉम्प्टली पोस्ट करोगे और ये सिफारिश नहीं है, ये मुझे पता है ये ऑलरेडी। सो थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री कमल चरणों में और विष्णु जी के श्री कमल चरणों में अपने परिवार की ओर से पुरुषोत्तम मास के पावन संकल्प के अनुसार आपके चरणों में पुष्प वर्षा कर रही हूँ। बाबा जी कृपा करके स्वीकार करें और सारे गलतियों को, मेरे और मेरे परिवार के सारे गलतियों को कृपया क्षमा करें बाबा जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के परिवार पर, उनके टीम पर और हमारे पूरे संगत परिवार पर और हमारे बच्चों पर विशेष आपकी कृपा बरसती है, बरसती रहे बाबा जी, क्योंकि हमारी एक ही आस है कि हमारे बाबा हर पल
हम पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम मास चल रहा है और शुक्रवार पुरुषोत्तम मास अर्थात नारायण हरि प्रभु जो लक्ष्मीपति हैं, तो आज शुक्रवार हमारी माता लक्ष्मी जी का भी वार का दिन है और लक्ष्मी माता के पूजन तो सभी भक्ति करते हैं। हमारी कुलदेवी माता का भी दिन है और हमारे गुरुपा हमें सभी माओं की कृपा और सभी दिव्य शक्तियों की कृपा हर पल दिलाते ही रहते हैं। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का एक संगत जी, जय गुरु जी। बाबा जी हम सबको किसी न किसी कारण से तकलीफ में देखते हैं तो संदेश भेजे हैं, जितनी तकलीफ तुम सह रहे हो उससे कई गुना बड़ी सफलता तुम्हें मिलने वाली है। तुम मंत्र जाप करते रहो और खुशियों की तैयारी शुरू कर दो। जय गुरुपा, आपके ऐसे ही सांत्वना और आकांक्षाओं से भरपूर जब दिव्य संदेश हम प्राप्त करते हैं तो फिर पूरा समय हमारे लिए बिल्कुल एकदम खुशहाली से भर जाता है। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हम सब किसी न किसी कारण से तो इंसान है, तकलीफ में रहते ही है, कभी शारीरिक हो, कभी मानसिक हो, कभी आर्थिक हो। इन सब की वजह जो भी हो, पर उपाय तो हमारे बाबा की कृपा ही है। हमारे इष्ट, हमारे पिता परमेश्वर की कृपा, मातृशक्तियों की कृपा, पूर्वजों की कृपा, हमारे विशेषकर हमारे गुरुपा की कृपा से हमें सब कुछ उम्मीद के अनुसार क्रमशः मिलते ही हैं। और सबसे बड़ी जो हमारा खजाना है सुकून, जो हमारे बाबा की कृपा से मिलती है। तो संगत जी, पुरुषोत्तम मास में हमारे प्रभु विष्णु, जिनके हाथ में उनके चारों हाथ में जो चारों बातें हैं वह है। और ये विष्णु भगवान हमारे गुरुपा के ही स्वरूप हैं। हमारे गुरुपा तीन त्रिदेव के स्वरूप में हमें कई बार दर्शन दे चुके हैं। तो शिव विष्णु जिनका मास चल रहा है, पवित्र मास, जो भक्तिमय मास है, सेवा दान करके हम अपने इस लोक को और परलोक को सुधार सकते हैं। तो नारायण भगवान के हाथों में चार जो बातें दिखती है, एक हाथ में उनके एक हाथ में आशीर्वाद, हम भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जीवन में सुखद और सफलतापूर्ण जीवन प्राप्त करने का। और दूसरे हाथ में वे कमल धारण किए हैं, कमल फूल, जो सभी देवी देवताओं को पसंद है और हमारी माता लक्ष्मी को विशेष पसंद है। कोमलता, पवित्रता, शांति का प्रतीक कमल फूल धारण किए हैं। तीसरे में उन्होंने दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हैं, जिससे सारे नकारात्मक शक्तियों को वे पल भर में नष्ट कर देते हैं। और तीसरे में गदा धारण किए हैं, आवश्यकता अनुसार उसके उपयोग करते हैं बाबा जी। इस प्रकार से चौथे में तो वरदहस्त, बोलने में थोड़ी त्रुटि हो गई है, गलती हो गई, क्षमा करेंगे गुरुपा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे विष्णु भगवान के एक हाथ में शंख, दूसरे में प्रथम में सुदर्शन चक्र, द्वितीय हाथ में शंख, तृतीय में गदा और चौथे में वरद हस्त कमल धारण करके
सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो शंख है, यह शंख हमें हमारे हर काल में, हर युग में पूजन के लिए भी शुभ, मैंने शंखनाद, शंखनाद कहते हैं ना, जय पहले युद्धों के समय में शंखनाद हुआ करता था जिससे युद्ध की शुरुआत होती थी। तो यह शंखनाद अब हम सबके घरों में शंख ध्वनि के रूप में बजाया जाता है, जिसके बहुत सारे श्रेष्ठ फल आज भी हम प्राप्त करते हैं और वैज्ञानिक भी बताते हैं इसके महत्वपूर्ण लाभों को। तो ये सब हमारे गुरुपा के विष्णु स्वरूप के रूप में हम जान पाते हैं। शंख जो है, कहते हैं कि लक्ष्मी माता के भाई भी थे, और शंख के अनेकों लाभ भी हैं। शंख ध्वनि से ही मानो हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है। यदि यह शंख जिसमें पानी रखकर, जल रखकर, जो बहुत रुक रुक कर बोल पाते हैं, हकलाते हैं, यदि नित्य नियमित शंख में रखे जल को पीते हैं तो उनसे, क्योंकि जो रुक रुक कर बोल पाते हैं, इन्हें बहुत आत्महीनता का भाव महसूस होता है, जबकि वो बहुत ही गुणी होते हैं। और ऐसे गुणी लोगों के लिए ये छोटा सा जो उपाय कर लेना चाहिए नित्य अभ्यास के रूप में, तो इस शंख के जल को लेते रहने से हकलाहट दूर होती है, रुक रुक कर बोलने की आदत भी सुधर जाती है। जय बाबा जी। आगे कहते हैं, हमारे प्रेरणा प्रद स्रोत जो जानकारियां मिली है शंख के बारे में, कि हम प्रतिदिन सूर्य निकलने के कुछ समय और संध्या काल के समय शंख नित्य बजाते हैं। उससे हमारे घर के अंदर और घर के बाहर के आसपास के सारे रोगाणु, विषाणु, कीटाणु स्वतः भाग जाते हैं। साथ ही नकारात्मक जितने भी नकारात्मक तत्व होते हैं वे भी भाग जाते हैं, और इस तरह से हम पॉजिटिव वातावरण में रहते हैं। और जो शंख नित्य बजाते हैं उनके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम तो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, और एक्सरसाइज होता है एक तरह से यह, क्योंकि जब हम इसे बजाते हैं तो हमारे चेहरे और कंठ का, माने हमारे होठों का, कंठ का उपयोग होता है, तो कंठ भी बिल्कुल निर्बाध रूप से अपना कार्य करता है, और हमारा जो फेफड़ा है वह भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है। कोई बीमारी रह ही नहीं सकता यदि हम तरीके से शंख ध्वनि करते हैं। तो जो नित्य प्रति शंख वादन करता, शंख बजाता है, उसे बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और यह अनुभूत भी है, क्योंकि मैं भी बजाती हूँ, हम बचपन से बजाते आ रहे हैं संगत जी। जो लोग पूजा करते समय शंख बजाते हैं उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहती या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे नसों में जो ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज भी खुल जाता है। साथ ही जो मसल्स हैं वे भी सुधर जाते हैं। इसी प्रकार से नियमित रूप से शंख बजाते रहने से हमारे शरीर के अंदरूनी जो भी परेशानियां हैं वे भी स्वतः शंख के फूंक से, हवा के माध्यम से, जो हम योगा में सीखते हैं ना, वह शंख बजाने से भी वह एक प्रकार का व्यायाम हमारे शरीर के फेफड़ों का, नसों का और गले का, मुंह का, नाक का हो ही जाता है। अतः अंदरूनी बीमारी से, खतरों से हम बच जाते हैं इस प्रकार से। और जब हम अपने विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से सत्संग सुनते हैं और जब घंटी का नाद
और शंख की ध्वनि मैं सुनती हूँ तो मुझे माने बिल्कुल मंदिर के वातावरण का आभास होता है और वह सत्संग मुझे बहुत ही अपना जैसा प्रतीत होता है। जय गुरुपा, आपके सभी बच्चों आपके सभी बच्चों का भी भला हो। जय बाबा जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। वैज्ञानिक शोध भी यह बताया है, विशेषकर जब मेरे बच्चे पढ़ाई करते थे तब मैं उनके जो वे नॉलेज रखते थे, नॉलेज के बुक, तो मैं भी कुछ कुछ सुनी थी। तो आज वो याद आया है कि बर्लिन की जो यूनिवर्सिटी है, 1928 की बात है, सन 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान किया और उन्होंने सिद्ध किया कि यह जो शंख की ध्वनि है, यह कीटाणुओं को नष्ट करने की अति उत्तम औषधि है। वैसे तो हम बहुत सारे पाउडर वगैरह छिड़क देते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई दोष होता है, पर शंख की ध्वनि का कोई दोष नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। यह तो प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपकरण है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। और आयुर्वेद के अनुसार भी शंखोदक एक भस्म होता है, जो शंख के भस्म होता है, उसे लेने से पेट की बीमारियां भी, जैसे पीलिया है, पथरी है, इसमें शंखोदक नामक भस्म को लेकर आयुर्वेद के आचार्य लोग उपयोग करते हैं रोगियों के ऊपर, जिससे उनको लाभ होता है। इसके साथ ही यह जानकारी भी है कि आयुर्वेद आचार्य विनोद शर्मा जी कहते हैं कि हम अगर सुबह पर दोपहर के समय सूर्य के प्रभाव से शंख का ध्वनि में कुछ बाधाएं आ जाती है, इसीलिए संध्या बेला और प्रातः बेला में ही शंख का ध्वनि करना चाहिए, तभी रोगाणु कीटाणुओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। हमारे गुरुपा जी, हमारे इस प्रकार से हम अपने गुरुपा के त्रिमूर्ति स्वरूप में श्री विष्णु जी के स्वरूप के साथ साथ शंख के नाद का, शंख के ध्वनि का कितना लाभ होता है, जो कर्णप्रिय भी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, जो हमारे माने हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को जागरूक कर देता है और हमें हर तरह से शांति, सुकून और भक्ति में भी लय कर देता है। इस प्रकार से मैं यही कहूंगी, बाबा जी, शंख के बहुत सारे लाभ हैं और हमें नित्य इसका उपयोग, चाहे आध्यात्मिक समझ कर ही हो या स्वास्थ्य लाभ के लिए ही हो, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। जय बाबा जी। और बस इतना ही कहकर मैं अपने विष्णुदेव के रूप में उनके एक प्रार्थना जो मैं बचपन में से ही करती रही हूँ, अब मैं यही कहना चाहती हूँ, ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्धि स्कंद विनायक सविता पावक तू, हे जगत पिता, हे गुरुवेश्वर, हे परमेश्वर, आप नारायण के रूप में सिद्ध बुद्ध स्कंद विनायक सविता अर्थात सूर्य के जैसे तेज और भक्तों के लिए अत्यंत कृपामय, कृपा सागर हैं। आपके चरणों में सभी भक्तों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय बाबा जी, जो भी बोली हूँ गलती हुआ है तो क्षमा करेंगे। जो जानकारियां मुझे, क्योंकि
मुझे ये सब जानकारियाँ अच्छी लगती है। तो बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। शंख संबंधित जो जानकारियाँ थी उसमें एक दो जानकारियाँ और मुझे प्राप्त हुआ है, तो हम सब संगत बच्चों को भी ये सब जानकारियाँ मिलने आप ही की प्रेरणा स्वरूप प्राप्त हुआ है बाबा जी। इस पुरुषोत्तम मास में हम जितना अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें, भक्ति में अपना अपने हृदय का, घर घर परिवार का, आसपास के वातावरण बना सकें, उतना ही हमारे मन, मस्तिष्क और अंतरात्मा का द्वार सकारात्मक होगा और हम अपने गुरुपा की अधिक से अधिक कृपा, अपने इष्ट की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय बाबा जी। अब मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय लक्ष्मी माता की, जय विष्णु देव की, जय समस्त दिव्य शक्तियों की, समस्त पूर्वजों की जय जय हो, जय जय हो, जय जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की लाडली बेटी असम से बोल रही हूँ। मेरा संडा बिल्ले का शुक्राना सत्संग में सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की कृपा मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन अंकल शमा आंटी जी को मेरा जय गुरु जी, जो मेरा सत्संग बहुत अच्छा से शेयर कर देता है और सारी संगत परियाल तक पहुंचा देती है। मैं गुरु जी चरणों तक पहुंचाती है। तो थैंक यू गुरुपा, उनको पूरी टीम को आप खूब कृपा देना गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्र का शुक्राना सत्संग संगत जी। अभी का टाइम हुआ संडे वाले का 8 बज गया और आज का डेट है 22 में। संगत जी, मैं गुरुपा का सिर्फ अच्छे सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैं गुरु जी को अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी से शरणत मेरा पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शुक्राना से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं होता है। जो हर हाल में मेरे प्रभु का शुक्राना मनाते हैं, उनका घर सुखों की बरसात होती है। आओ शुक्राना करें हम लोग एक साथ संगत जी, और मेरे प्रभु को की अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्रभु को मैं जितना शुक्राना करूँ मेरा प्रभु का, तो मेरा शुक्राना बहुत कम है, बहुत छोटा है। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु। शुक्राना शुक्राना मेरी प्यारी गुरु जी, मेरी शुक्राना मेरे प्रभु। शुक्राना करती हूँ आपका कृपा देने का, आपका आशीर्वाद का साथ देने का शुक्राना। शुक्राना कि तेरी कृपा का शुक्राना, मेरे गुरु जी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर प्यार देने का शुक्राना, तेरी मेहर देने का शुक्राना, मेरे जीवन का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरुपा, आपका सहारा का शुक्राना, हर संकट आने से पहले
काट देते हो उसका शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे पिता का शुक्राना। शुक्राना करती हूँ आपका जल प्रसाद का, शुक्राना करती हूँ आपका लंगर प्रसाद का, चंदन तिलक का शुक्राना, आपका महिमा का भी शुक्राना। गुरु पापा, जितनी परेशानी हो समझते ही नहीं देते हो गुरु पापा, जो भी परेशानी आती हो मेरे प्यारे गुरु जी, सब परेशानी हो हम लोगों को कैसे कैसे काट देते हैं उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चा का कष्ट आने से पहले काट देने का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मेरा अंतर में प्रेम का दीप जलाने का शुक्राना। शुक्राना करती हूँ मैं प्रभु को, जितनी शुक्राना करूँ मेरे प्रभु को, मेरा शुक्राना बहुत कम है मेरे कृपा। मेरे प्यारे गुरु जी का मैं जितना महिमा सुनती हूँ उतनी मेरे जीवन धन्य धन्य हो रहा है गुरु जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास जो कोई परेशानियाँ आते, कोई बड़ा संकट आगे खड़ा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आके संकट को उड़ा के लेके जाता है, तो शुक्राना उस शक्ति को, उस दिव्य शक्ति को कोटि कोटि शुक्राना। आपका इतनी महिमा का भी शुक्राना। आपका नाम जप करते ही हमारा कितना संकट काट देते हो मेरे गुरु जी का, तो मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरु जी का, मेरा गुरु जी का शुक्राना बहुत छोटा है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे पिता, आपको मैं कैसे शुक्राना करूँ पापा, आपने तो मेरे को इस परिवार को नई जिंदगी दे दिया, सबको ब्लेस किया है, सबका कष्ट दूर किया है, उसका शुक्राना पापा। अपनी मेरे को कितना बीमारियों का सत्संग सुना रहे हो पापा, को भी शरीर में गांठ बन रही है, वो गांठ कैंसर का रूप ले रही है, सत्संग सुन कस कटवा, तो गुरुपा में वो सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। कितना बड़ी बीमार को भी हार्ट का खतरा, लिवर इन्फेक्शन और आँखों का प्रॉब्लम, किडनी का, कितने बड़ी बीमारी का सत्संग मेरे पास आता है गुरुपा। मैं और सत्संग तो सुन नहीं पाती हूँ पापा, जो भी है पापा आप देख लेना पापा, मेरा जो भी बड़ी बीमारी मेरा शरीर में है पापा, आप काट रहे हो उसका शुक्राना। संगीत जी, हमारा गुरुपा कितना अच्छा है, हम लोगों को उस बुरी बीमारी जो मेरा शरीर में है वो गुरुपा जाने कौन सा मेरा बुरी बीमारी है, गुरुपा सत्संग सुना के काट रहा है, कभी हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, अर्जुन का साल का काढ़ा पीना शुरू कर दे, तो गुरुपा आपका आदेश में अर्जुन का साल का काढ़ा पीना शुरू कर दिया है गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं 40 दिन फिटकिरी का पानी से नहाओ, मैं वो भी कर लिया गुरुपा, वो भी उसके लिए शुक्राना। फिर गुरुपा ने मेरे को 21 दिन का फिटकिरी पानी और उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद मिला के नहाने के लिए बोला है, मैं वो भी किया है गुरुपा आपका आदेश से, उसका भी शुक्राना पापा। जो भी बड़ी बीमारी आप इस छुट्टी में काट रहा है उसका तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे पिता। और गुरुपा मेरे को और एक आदेश दिया है, जो नहाने के टाइम गंगा जल और उसमें थोड़ा सा हल्दी
डाल के एक सप्ताह नहाना है। तो कृपा वो तो मैं नहीं किया है, मैं को ज़रूर करूँगी पापा। जो भी बड़ी बीमारी है पापा मेरे शरीर का अंदर में आप काट देना पापा, और उस बड़ी बीमारी को आप ही ठीक करा देना पापा, कि आप ही मेरे पापा हैं, आप ही मेरे डॉक्टर है पापा, आप ही मेरा बुद्ध है। और आपका जल प्रसाद, आपका चंदन तिलक, आपका लंगर प्रसाद, आपका सा प्रसाद मेरा यही दवाई है पापा, और इससे में मेरा उस बीमारी को आप ठीक करा देना पापा। जो भी है शुक्राना करती हूँ मैं आपको, कोटि कोटि शुक्राना। आप मेरे पापा, आप मेरे को इतना साथ दे रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, उसका शुक्राना पापा। परिवार का हर सदस्य का बीमारी दूर कर रहा है, उसका शुक्राना। बच्चों को ब्लेस कर रहा है, उसका शुक्राना। पोटी अंकल का तंत्र विद्या वशीकरण आप कर दिया है, उसका शुक्राना पापा। मैं तो बहुत खुश हूँ बाबा, जो आपने मेरे को एक मैसेज दिया है तुम्हारा पोती का जो बुद्धि बंधन और तंत्र विद्या है वो कर दिया है। तो थैंक यू गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू बाबा। ऐसा कौन करेगा, ये तो मेरा बाबा है, जो एक बाप पिता को एक बाप बेटी को प्यार करता है और उनका हर पल उनका साथ देता है। तो ये मेरा तो गुरुजी, जो मेरा पिता मेरे को इतना प्यार करते हैं और हर पल उनको रक्षा कर रहा है, साथ दे रहा है, उसके लिए शुक्राना। हर कष्ट काटने का शुक्राना, हर बड़ी बीमारी छोटा करके काटने का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, दुख में शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुपा मेरा अगर सत्संग बोलने में मेरे कुछ भूल हुई तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी, क्षमा करना सारी संगत जी। और इसी तरह सारी संगत का आप हर बीमारी, हर कष्ट, हर परेशानियाँ दूर कर देना, सब पर मेहर करना, सब पर आशीर्वाद का हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ी कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पिता। लव यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सोनू आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कह रहे कि तुझे लगता है कि किस्मत खराब है, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो बस शुक्राना करते जा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक मैसेज दिया था कि सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा, निवा होके हर वेले तेनू गल दिल दी सुनावा। कदे मुख उते तेरे गल मंदड़ी ना आवे, कदे भूल के ना सैया दिल किसी दा दुखावा। हर वेले यही मंगा मेरे अंग संग वसो, हर आँख नम होवे जद दुनिया तो जावा। इस 4-5 लाइन में गुरुपा ने इतनी बड़ी गहरी बात बता दी है, लेकिन हम होते हैं कि हम सिर्फ मैसेज समझकर पढ़ तो लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। गुरुपा ने उसके रिलेटेड आज मुझे पूरा सत्संग सुनवाया है। उस सत्संग में एक शब्द का अर्थ उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया उस आंटी ने, कि हमें गुरुपा तो सब देने के लिए तैयार है, लेकिन जो हम गलतियां करते हैं वो सब गलतियां ना होकर हमें निवा होकर सदा गुरु को मांगना चाहिए। जो भी गलतियां करते हैं उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उपाय बताते हैं गुरुपा छोटे बड़े, वो करने चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ सुनवा रहे गुरुपा मुझे हर एक चीज़, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।
जैसे कि दूसरा भी एक मैसेज था कि नो डाउट्स विद गुरुजी, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सिंपली ट्रस्ट हिम। इसके लिए भी गुरुपा ने मुझे डाउट के लिए कल भी मुझे बहुत बड़ा सत्संग पूरा रील सुनवाया था, बड़ा था वो सत्संग के जैसा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए। आपके वचनों पर मैं सदा चलती रहूँ, ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा। आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे ही बना लो, वैसे ही थॉट दो, वैसे ही एक्शन मुझसे करवा लो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ही कैन चेंज योर डेस्टिनी इन सेकंड्स। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ये जो है शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। इसके लिए भी कल गुरुपा ने मुझे पूरा सत्संग सुनवाया है, जिसमें उस आंटी को जो कुछ भी उनको अनुभव आए थे कि उनको स्वरूप में, गुरुपा के स्वरूप में शिव जी का दर्शन हुआ था। तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वो मुझे सब चीज़ों के मतलब वो सिर्फ मैसेज देकर नहीं छोड़ रहे, वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे प्रूफ के साथ बता रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसा नहीं है गुरुपा कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करती, बहुत ज़्यादा डाउट करती हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बस जो भी ये लॉजिकल थिंकिंग है मेरा, वो आपके आगे ना चल सके, मैं करना भी नहीं चाहती, बस वो हो जाता है क्योंकि मेरी आदत ही है वो। बस अभी आपके आगे मैं वो कभी लॉजिकल थिंकिंग नहीं करूँगी गुरुपा। आप भी मुझे माफ़ कर देना, जो भी गलतियाँ मैं कर रही हूँ उसके लिए माफ़ कर देना। मैं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, वो भी आप मुझे शांत कर दो। आप जैसा बनाना चाहते हो वैसे ही बना दो गुरुपा। आपके चरणों में सदा निवाह होकर मैं आपकी भक्ति में लीन रहूँ, यही मेरी सबसे पहली मांग है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। एक्चुअली मांगना भी नहीं चाहिए, बस मैं प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जो भी गलतियाँ होती है, हर एक चीज़, हर एक गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक गुरुपा, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हर गलती के लिए आप समझा कर आप पहले वो समझा देते हो, फिर माफ़ करते हो, और कैसे चलना है आपके वचनों पर वो भी समझाते हो। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सदा आपके वचनों पर चलती रहूं, यही प्रार्थना है मेरी गुरुजी के साथ। जब भी हमें लगता है कि अब तो लाइफ एंड हो गई है, लेकिन वहीं से ही स्टार्ट होता है। ये गुरुपा बार बार मुझे समझा रहे, जैसे कि पहले भी एक मैसेज किया था कि तुझे लगता है किस्मत ख़राब है, अब सब छूट गया है, सब बंद हो गया है, लेकिन वहाँ पे भी गुरुपा ने बताया कि नहीं, ये तो शुरुआत है, तो बस शुक्राना कर। यहाँ पे भी वो गुरुपा वही बता रहे हैं कि विद गुरुजी एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। शुक्राना बाबा, शुक्राना है। आप हो तो न्यू बिगिनिंग ऑलवेज पॉसिबल है। शुक्राना, और उसी उम्मीद पे हम जी रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक गलती का एहसास दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हम उस पर चलते रहे, ऐसे ही ब्लेस करो। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। बस सुबह पता नहीं एक बहुत बैड ड्रीम आया था, मतलब वो ड्रीम था या क्या था, ड्रीम ही था शायद। एक इमेज दिखी थी बच्चों के रिलेटेड, बहुत बुरा था। बस मैंने इमीडिएटली गुरुपा का नाम लिया है, और ऐसे कहते हैं कि जो भी कष्ट होते हैं गुरुपा वो सपने में दिखा कर कटवाते हैं। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी दिखाया गुरुपा अपने ड्रीम में वो सब आपने कटवा ही दिया है, कटवा ही दो गुरुजी। मैं ऐसे ही प्रार्थना करके शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुपा ने एक रील भी सुनवाया कि हमें गुरुपा को कोई स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे गुरुपा बताते थे। किसी मांत्रिक के पास, किसी ज्योतिषी के पास, इवन वो रेकी के भी उनको नहीं चलती थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती थी, क्योंकि हम सब गुरुपा के जब समर्पित करते हैं तो गुरुपा ही सब हमारा लाइफ प्लान करते हैं आगे का। शुक्राना बाबा, इतनी समझ देने के लिए। ये सब वचन आप मुझे सुनवा रहे हो,
क्योंकि 108 वचन में यही मैंने पढ़ा था और आप मुझे रोज़ यही वचन सुनवा रहे हो। इसका मतलब मैं गलती कर रही हूँ, मैं उस वचन पे चल नहीं रही हूँ। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, हंसना मत संगत जी। मैं नहीं चल पा रही हूँ, तो गुरुपा मुझे हिम्मत देना, वैसे थॉट देना, वैसे एक्शन मुझसे करवा लेना कि मैं आपके वचनों पर चल सकूँ और जैसे आप बनाना चाहते हो मुझे वैसे मैं बन सकूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इस सब मैसेजेस के थ्रू इतना तो समझ में आता है कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको वो दिख रहा है, समझ रहा है, इसलिए तो वो हमें मैसेज के थ्रू बताकर हमें सुधारना चाहते हैं। इतने अंगसंग रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना बाबा, कोट शुक्राना गुरुजी। 17:56 और डबल लाइन का इंजन नंबर माताओं का ब्लेसिंग से बाबा। और आपका तो हर दिन हर रोज ब्लेसिंग से बाबा। आज करना शुक्राना का बार है बाबा, आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपने सिखाट जी से जो भी मैसेज कन्वे कराया था कि जो घर में माहौल है उस दिन में ही सब ठीक हो जाएगा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है बाबा, किसी से कोई बैर रखना भी नहीं। खास करके मेरे छोटे बेटे की जो माँ है वो काम करती ही ठीक है, और जब उसका दिमाग सटकता है तो पता नहीं क्या ही हो जाती है। बाबा मेरे आज बच्चे को लेके शायद 1 दिन या 2 दिन के लिए अपने मायके गई है, 2 दिन की छुट्टी में। आपका अनंत शुक्राना है। उसका कहना है कि वो दोनों बच्चों के नाम से कोई एक पूजा करी थी, पूजा का मानी थी, तो वो उसको आज रात्रि बेला में पूजा होगा मध्य रात्रि में, या जो वो लोग बंगाली में करते हैं, तो बाबा उसके लिए वो गई है बच्चों को लेकर। आपका अनंत शुक्राना। मैं उसको समझा रही थी कि तू इस तरह से छोटे बच्चे के ऊपर इतना तेज मत दिखा, तू जानती नहीं है बच्चे लोग के ऊपर क्या असर होता है, कहाँ ही खो जाएगा वो, तो खोज नहीं पाएगी उसको। माँ बाबा बोलते बोलते रोने लगी। मैंने कहा आज मैंने भी उसको पीटा, और इतना ही उद्दंडता कर रहा था, मतलब दुकान गया था हस्बैंड के साथ, गरम से या भूख लगी थी या जो भी बाबा, उसने वही खाया जो हमने कहा कि बेटा तू यही खाएगा या दूसरा कुछ खाएगा। उसने कहा नहीं, जो आप लोग खाओगे वही खाऊंगा। पर बाबा बच्चों का मूड के ऊपर डिपेंड करता है कब क्या अच्छा लगे क्या नहीं। तो बाबा इतनी गर्मी के कारण हम लोगों ने सत्तू खाया और कस्टर्ड बनाया था। आपको बच्चे को चीनी का दिया, हमने वो मूंगफली डाल के खाया बाबा। छोटी आंटी भी आई थी, वो भी आपका लंगर प्रसाद करें। आपका अनंत शुक्राना है बाबा। पर बाबा मेरे बच्चे तो उस समय अलग ही मूड में था, उसको मेरे हस्बैंड का कुछ कैलकुलेटर चाहिए था जो वो दुकान में देख के आया था। मैंने जान के ही उसको सुबह भेज दिया था बाबा। सारा दिन मेरे साथ ही परेशान रहता है, अकेले रहता है। माँ आधा दिन तक काम करती है बाबा। मैं भी जानती हूँ उसकी जो मजबूरी है तब उसे आंटी,
खट खट की बाबा मच जाती है, लेकिन क्या करें, उसका जो तकदीर है, उसका जो कर्म है, उसको तो काटना ही पड़ेगा बाबा। मैंने बहुत समझाया, बोले हम लोग कितना दिन जाएंगे, मेरा जीवन भी इतना ज़्यादा नहीं है, भैया का भी नहीं है, तब तो तेरा बेटा तेरे पास ही रहेगा। तो क्यों ये सब बात बोलती है, उसको असर करता है, वो बहुत दुखी होता है। उस दिन ऐसे ऐसे बोल रहा था कि ठीक है, माँ नहीं है, पापा नहीं है, मेरे आंटी अंकल तो हैं, मेरे सोने अंकल तो हैं, तो ऐसे मत बोला कर, बच्चे के ऊपर क्या असर होता है तू नहीं जानती। भैया को तो जानती है, थोड़े में तेज हो जाते, थोड़े में कम, उससे वो वाकिफ़ है। आपका न तो शुक्राना है गुरु जी, मेरे हस्बैंड से थोड़ी ये गुस्सा होता है, थोड़ा में फिर से हस्बैंड के बिना चलता नहीं है, और मेरी माँ पे या किसी पे ही गुस्सा करने लग जाता है कि नहीं मेरे अंकल को मत बोलना। और इतने छोटे से बच्चे को ये सब दिन मैं बहुत व्याकुल हो रही थी बाबा। एक तो 2-4 मेरे हाथ के पास बच्ची था, उसी से उसके पाँव में मारा था। उसने मुझे बोला, मुझे लगता नहीं है क्या? नहीं लगता है, नहीं लगता है। मैं जानती हूँ बाबा उससे लगा था उस समय, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही बोलते हैं कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे मुझे आँखें चुराना पड़े। मैंने उसी समय आपसे क्षमा मांगा था। मैंने कहा तो आम खा ले बेटा, आम खा के सो जा, फिर उठेगा तो मैं खाना खिलाऊँ। बाबा मेरा मन पता नहीं क्यों इतना ही बच्चों के पीछे व्याकुल हो जाता है, चाहे मेरा बड़ा बेटा हो, चाहे मेरा छोटा बेटा हो। उसकी माँ थोड़ा समय से पहले आई थी, क्योंकि वो सुन ली थी कि बच्चा बोल रहा है कि वो जाएगा, और बाबा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसको कुछ एक चेंज चाहिए। चाहे वो मामा के घर बाबा अत्यधिक गर्म है, उसने खुद ने कहा मेरे साथ तो गुरुजी जाएंगे, कल गुरुजी घर में आए थे ना आंटी, मेरे को ब्लेस किए हैं, तुमको ब्लेस किए हैं, अंकल को ब्लेस किए हैं, अभी भी वो जाएंगे, पाँव से जाएंगे। पता नहीं बाबा उसको क्या ही मन में था। सोते सोते सब मुझे कहानी बता रहा था कि ऐसे करके ट्रेन से जाया जाता है और देर लगता है आंटी हम लोग को जाने में, हमको जब जब आपकी याद आएगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी। हाँ ठीक है बेटा, कोई बदमाशी नहीं करना, छत पे नहीं खेलना, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर। आपका तो शुक्राना है गुरु जी। तब मुझे आंटी बोलती है कि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुमने बच्चे को क्यों नहीं बोला, उसको वहाँ का आदत नहीं है। क्योंकि बाबा यहाँ से गांव के तरफ कलकत्ता शहर में जब इतना गर्मी है, तो गांव की तरफ बाबा अत्यधिक गर्मी कि वो लोग के खुद का छत है, तब भी वो लोग छत पे जाते ही नहीं है गुरु जी। मैंने कहा कोई बदमाशी नहीं करना, मम्मी को भूलना जब भूख लगेगी तो। और मेरी ताबू आंटी ने कहा भाभी मैं जो ये चावल आप लोग खाते हैं वो थोड़ा सा ले जाऊँ, इसके लिए ये फट से बन जाता है और इसको भूख लगता है तो पूरा खाता नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाता है। मैंने 100 बार ले जाऊँ, बच्चा को मेरे खाने से मतलब मेरा, तुम चावल ले जाओ, उसको खिलाते रहना, उसको कुछ अनाप शनाप मत बोलना, उसको फील होता है। तो शुक्राना है। बच्चा उठा है, मैंने जैसा आलू भुजिया उसको 2 दिन पहले बना के दिया था, वो उसे बहुत अच्छा लगा था बाबा। मैंने कहा देख ऐसे ही खाने में होता है, ऐसे बनाना, ऐसा भैया को भी अच्छा लगा था, उसको भी अच्छा लगा था। तो बाबा जो चावल भीगा हुआ था उसको मैंने बनाया, और मक्खन चावल और आलू का भुजिया से बाबा मैंने उसको खिला के मुझे ऐसा लगा वहाँ पर मैं ही तृप्त हो गई। आपका तो शुक्राना है बाबा, क्योंकि जो भी है उसका पता नहीं बाबा, रोटी पराठा ये सब कुछ खाता नहीं है, सिर्फ पूरी बोलेगा या तो चावल बोलेगा। आपका तो शुक्राना बाबा कि मैं उसको खिला पाई। और मैंने कहा मैं उसको चावल और आलू का भुजिया खिला दे रही हूँ, फिर जाते जाते तो काफ़ी देर हो जाएगा, फिर वहाँ जाके तो अपना खिला देंगे बाबा। ऐसे तो अभी यहाँ से गई है बैक टू नॉर्मल, अच्छे से गई है बाबा। कृपा बना के रखिए बाबा कि जो भी हमारे ऊपर जो भी कुछ कर रहा है वो लोग के ऊपर से नेगेटिविटी हावी करवा रहा है। आपका तो शुक्राना है बाबा कि मेरे कुछ बात बोलने से या आप ही बुलवाते हैं बाबा।
कि उसके दिमाग पर कुछ असर तो पड़ता है। फिर कुछ हावी होता है बाबा, तो फिर वैसे ही हो जाती है, या तो उसके कुछ पूजा पाठ जो भी बाकी है बाबा, उसके लिए उसके ऊपर ये सब असर हो रहा है। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। बच्चा गया है मामा के घर, उसने कहा मैं तो गुरु जी को साथ लेके ही जाऊँगा और साथ में आऊँगा। मैंने कहा हाँ, गुरु जी को बोल के जाना बेटा। आपका अनंत शुक्राना है बाबा। मैं जो भी गलती करती हूँ, जो भी मेरे से दोष हो जाता है बाबा, मैं आपके समक्ष खड़े होकर ही बोलती हूँ बाबा, नहीं आँख छुड़ाती बाबा। दिमाग ऐसा ही घूम जाता है कभी कभी बाबा, तो क्या करूँ, मेरी उद्दंडता से नहीं हो पाती और मैं 2-4 चौपट लगा देती हूँ। मेरे मानने से बाबा अलग तरीका है, मुझको उतना लगता नहीं। तो बाबा मेरे कल तक जो आपने मुझे बोला जाए तो हेल्थ ने लाइफ भी ब्लेस किया है बाबा। जिस तरह से मैं कल हो गई थी, आँख भौं सब चढ़ गया था बाबा, और जैसे कुछ खाने को नहीं सही लग रहा था, कुछ भी नहीं सही लग रहा था मुझे। आज मेरा प्रेशर बहुत हद तक ठीक है बाबा, थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ, फिर लेकिन थक जा रही हूँ मुझे। बाबा मुझे मेरे पिता है ब्लेस कीजिए। मैं मांग नहीं रही बाबा, आपसे मना रही हूँ कि निरोगी काया देंगे बाबा, तो मैं भी चल फिर के कुछ कर सकूँ, अपने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए खड़े हो सकूँगी बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है कि आपने हमारे दोनों बच्चे के ऊपर अपना सर पर हाथ रख दिया है ये सब पर। सॉरी मेरे बाबा, बच्चे ने ही ट्रेन से फ़ोन किया था कि आंटी देखो मैं जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपने कुछ तो उसको जो ज़रूरत था चेंज देने का, आप वो करवाएं। वो ट्रेन में सफ़र करके ही खुश हो गया बाबा। बाबा मेरे आज शुक्रवार है, शुक्राने का बार, आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, शुक्राना। आप जब भी जैसे भी जो सेवा लेना चाहते हैं वो ठीक अपने आप से ही ले लेते हैं गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा हमारे सारे माड़े कर्मों को बख्शिए गुरु जी। मैंने वो 84 नंबर वाला सत्संग सुना गुरु जी, कुछ ही समय बाद मेरे पति का रुका हुआ काम भी चलने लगा। जय गुरु जी। बाबा आप चाहेंगे सब कुछ होगा, हम लोग सब आपके हवाले बाबा। हमारे सारे माड़े कर्मों को बख्शिए, हमें निरोगी काया दीजिए बाबा। बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन, और दोपहर के 12:35 हुए हैं। एज़ यूजुअल मैं फिर लेट हो गई अपना सुबह का शुक्राना सत्संग करने में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 12:35 पर। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत और ब्लेसिंग्स के लिए, और हमारे कष्ट उठाने के लिए महाराज, और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना मेरे मालिक। बस आइडिया वॉज टू से माई टुडेज शुक्राना टू यू। यू आर फॉर एवर इन आवर हार्ट्स, वी रिमेंबर यू ऑल द टाइम। सो शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल, हर सेकंड, हर वक्त
आपका शुक्राना मेरे मालिक। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मैं मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा सदा